वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्न में दिए गए सवाल नंबर 2 की, वो भी इलेक्ट्रिक पावर पर ही आधारित है। सवाल क्या दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। यानी इस सवाल के अंदर हमें विद्युत शक्ति के फार्मूले दिए गए और हमसे ये कहा गया है कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो कि विद्युत शक्ति का फार्मूला सूत्र नहीं है। हम जानते हैं कि विद्युत शक्ति के फार्मूले कौन से हैं, तीन फार्मूले हैं। कौन कौन से? P बराबर वी आई, वी इंटू आई। दूसरा है P बराबर आई स्क्वायर आर और तीसरा है P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। इनको मैच कर लेते हैं, इनके अलावा जो बचा वो चौथा ऑप्शन वही हमारा आंसर होगा। देखिए V इंटू आई, वी इंटू आई ये रहा, तो ये तो हमारा ऑप्शन विद्युत शक्ति को प्रति निरूपित करता है। ठीक है, हमें बताना जो नहीं करता है उसको, ये तो करता है। ठीक है, अब दूसरा P बराबर आई स्क्वायर आर, तो आई स्क्वायर आर ये दे रखा, ये भी निरूपित करता है। तीसरा P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर, वी स्क्वायर अपॉन आर ये भी निरूपित करता है। कौन सा निरूपित नहीं करता? वो है आई आर स्क्वायर, ये नहीं करता, तो ऑप्शन बी सही है। ठीक है, इस सवाल के अंदर हमें पावर के तीनों फार्मूले याद होने चाहिए, तो तीनों फार्मूले के अलावा जो चौथा बच गया वही इसका आंसर है। अब हम बात कर रहे हैं पेज नंबर 245 पर दिए गए सवाल नंबर 2 की। इसमें हमें सवाल दिया गया है, कोई विद्युत मोटर है 220 वोल्ट के विद्युत स्रोत से जुड़ी हुई है, 5 एम्पियर की विद्युत धारा लेती है, मोटर की शक्ति निर्धारित कीजिए। पहला सवाल, मोटर की शक्ति बताइए। दूसरा सवाल, तथा 2 घंटे में मोटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा परिकलित कीजिए। ठीक, इस सवाल में क्या क्या दिया गया है देखिए,
कोई विद्युत मोटर 220 वोल्ट के सोर्स से जुड़ी हुई है, यानी विभवांतर दे रखा है, V दे रखा है 220 वोल्ट। ठीक है, विद्युत धारा कितनी दे रखी है, 5 एम्पियर, I दे रखा है। मोटर की शक्ति ज्ञात करनी है, P हमें ज्ञात करनी है, शक्ति कितनी है। ठीक है, उसके बाद में हमें ज्ञात करना है मोटर द्वारा 2 घंटे में प्रयुक्त की गई ऊर्जा। ठीक है, पहले हम बात करेंगे शक्ति। तो शक्ति के फार्मूलों में 3 फार्मूले हमने पढ़े थे, जिनमें से इस समय जो फार्मूला उपयोगी होगा वो होगा P बराबर V इंटू आई। ठीक है, V हमें क्या दे रखा है, V हमें दे रखा है 220। ठीक है, I क्या दे रखा है, 5.0 एम्पियर। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1100। ठीक है, पावर की यूनिट क्या होती है, पावर का मात्रक क्या होता है, वाट, तो इसमें 1100 वाट। तो सवाल, पहला सवाल जो था इसमें मोटर की शक्ति बताइए, तो मोटर की शक्ति कितनी आ गई, P बराबर 1100 वाट। तो मोटर की शक्ति तो हो गई 1100 वाट। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि इस 1100 वाट की मोटर के द्वारा 2 घंटे में कितनी ऊर्जा उपयोग में ली जाएगी। ठीक है, यानी अगर हम बात करें हीट की, प्रयोग की गई ऊर्जा की, हीट बोल दें इसको, प्रयुक्त या ऊर्जा बोल दें, प्रयुक्त ऊर्जा, तो हम जानते हैं H या प्रयुक्त ऊर्जा जो है उसका फार्मूला क्या होता है, पावर इंटू समय। पावर कितनी है और कितनी देर तक उसका उपयोग किया गया है। ठीक है, तो पावर कितनी है, 1100 वाट, इंटू समय कितना है, 2 घंटे। यहाँ पे हम बता दें सेकंड्स के अंदर इसको तब्दील करना पड़ेगा। ठीक है, 2 घंटे में कितने, 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है, तो 2 घंटे में कितनी सेकंड हो गई, 7200 सेकंड। तो 7200 ये सेकंड आ गई, सेकंड्स में बदल के समय लिख दिया हमने। तो 1100 और 7200 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में, 7920000। ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास में। इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, चाहे तो हम उसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं 7.9 या 79.2 इंटू 10⁵, ये भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 तो 1 5, ये भी लिख सकते हैं। ये हमारी हो गई प्रयुक्त ऊर्जा जूल में, ये सब जूल में, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 79 लाख और 20,000 जूल, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम ले रहे हैं अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 16, जो कि विद्युत शक्ति पर ही आधारित है। ठीक है, सवाल क्या दिया गया है, किसमें अधिक विद्युत उपभोक्त होती है, यानी किसमें अधिक विद्युत ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है, यूज किसमें कम अधिक हो रही है। ठीक है, 250 वाट के टीवी सेट में जो कि 1 घंटे चलाया जाता है, या फिर 120 वाट के विद्युत हीटर में जो कि 10 मिनट के लिए चलाया जाता है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए, हम जानते हैं कि प्रयुक्त ऊर्जा या उपयोग में ली गई ऊर्जा, प्रयुक्त ऊर्जा का फार्मूला क्या होता है, पावर इंटू समय। पावर कितनी दे रखी है, पहली कंडीशन में पावर दे रखी है 250 वाट। 250 वाट को मल्टीप्लाई करना है समय से, यानी 1 घंटे से। 1 घंटे का मतलब है, इसमें सेकेंड्स के अंदर इसको तब्दील करेंगे तो 3600 सेकेंड, 3600 सेकेंड, यानी ये कितना आया, अगर हम
250 वाट को, अगर हम 250 वाट को और 3600 से मल्टीप्लाई करें तो क्या है हमारे पास में, ठीक है, इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 9 लाख जूल। ऊर्जा किसमें नापी जाती है? जूल में। 9 लाख जूल, ठीक है। इसी तरह से अगर देखें हम बात दूसरी कंडीशन की, दूसरे सवाल में दे रखा है कि शक्ति कितनी है? 120 वाट। कितनी देर चला रहा है? चलाया जा रहा है 10 मिनट। 10 मिनट का मतलब है सेकंड्स कितने हो गए? 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 10 मिनट में 600 सेकंड। ये कितने हो गए? 12 6 72, 1 2 3, 72,000। तो ज्यादा ऊर्जा किसने उपयोग की? निश्चित तौर पे टीवी ने की। ये 90,000, 9 लाख कर रहा है, 9 लाख जूल कर रहा है, ये 72,000 ही कर रहा है मात्र। तो ज्यादा किसने की? टीवी सेट ने। ये हमारा हो गया आंसर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं अभ्यास प्रश्न में दिए गए प्रश्न नंबर 17 के। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि 8 ओम का कोई प्रतिरोध है, विद्युत हीटर, 8 ओम प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर है और वो विद्युत मेन से 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा ले रहा है। तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की दर ज्ञात कीजिए। ऊष्मा की दर का मतलब क्या है? हीट प्रोड्यूस पर यूनिट। इसका मतलब क्या हो गया? पर सेकंड। इसका मतलब क्या हो गया? ऊष्मा की दर का मतलब है पावर। हमसे पूछा गया है पावर क्या है, हीटर की पावर क्या है, ठीक है। पावर का फार्मूले क्या होते हैं? हम जानते हैं कि पावर के 3 फार्मूले। पहला, P बराबर V इंटू आई। दूसरा फार्मूला, P बराबर आई स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला, P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। यहां पर हमें सवाल में क्या क्या दिया गया है? देखिए, प्रतिरोध दे रखा है हीटर का, यानी आर दे रखा है। इसके अलावा हमें क्या दे रखा है? विद्युत धारा दे रखी है आई, और हमें निकालना है पी। तो जहां पे आई और आर दे रखा है, वो फार्मूला कौन सा है? वो फार्मूला आई और आर वाला, ये वाला नंबर 2। यानी हमें कौन सा फार्मूला लगाना है पावर ज्ञात करने के लिए? P बराबर आई स्क्वायर आर। आई कितना है? 15 एम्पियर। 15 का स्क्वायर किया, इंटू आर कितना है? आर दे रखा है 8 ओम। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 15 इंटू 15, 225, इंटू 8। 8 से मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो कितना आ जाएगा? अगर इसको हम 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 1800। हम बात कर रहे हैं पावर की, तो पावर का मतलब क्या हुआ? इसको क्या लिखेंगे हम? वाट। ऊष्मा की दर कितनी है? 1800 वाट। आंसर आ गया हमारा 1800, ठीक है। अब हम बात करेंगे उदाहरण नंबर 12.10 पर। इस उदाहरण में हमने सवाल दिया गया है, किसी विद्युत इस्त्री में कोई इलेक्ट्रिक आयरन है, उसमें अधिकतम तापन दर के लिए 840 वाट की दर से ऊर्जा प्रयुक्त होती है तथा 360 वाट की दर से उस समय प्रयुक्त होती है ऊर्जा जब तापन की दर न्यूनतम होती है। यदि विद्युत स्रोत की वोल्टता 220 वोल्ट है तो दोनों ही प्रकरणों में विद्युत धारा तथा प्रतिरोध के मान परिकलित कीजिए।
ठीक है, यानी हमें जो सवाल दिया गया है इसमें ये कहा गया है कि कोई प्रेस है, विद्युत प्रेस है, और इस प्रेस को अगर अधिकतम हम गर्म करें, बिल्कुल हाई टेम्परेचर पे रखें, तो वो 840 वाट ऊर्जा काम में लेती है, प्रयुक्त करती है, यूज करती है। इसका मतलब 840 वाट क्या है, इस प्रेस की पावर है। किस समय पर? उस समय पर जबकि जबकि वो हाईएस्ट टेम्परेचर क्रिएट करती है, जबकि उसको हाई मोड पे रखा गया। ठीक है, इसी तरह दूसरी बात हमसे कही गई है कि अगर उसे लो मोड पे रखा जाए, तो वो लोएस्ट मोड पे अगर रखा जाए उसको, तो वो कितनी ऊर्जा प्रयोग करती है? 360 वाट। यानी अगर उसको लोएस्ट मोड में रखा जाए तो पावर कितनी हो जाती है? 360 वाट। यानी 1 सेकंड में 360 वाट ऊर्जा वो प्राप्त कर रही है लोएस्ट मोड में, और 1 सेकंड के अंदर 840 वाट ऊर्जा ग्रहण कर रही है या खर्च कर रही है जब वो हाईएस्ट मोड पे। ठीक है, हमें इन आंकड़ों के आधार पर क्या क्या ज्ञात करना है? विद्युत धारा और प्रतिरोध। हमें क्या दिया गया है कि जो वोल्टता है, विद्युत स्रोत की जो वोल्टता है वो 220 वोल्ट, यानी हमें क्या क्या दे रखा है? वोल्टता दे रखी है और पावर दे रखी है। इसके आधार पर हमें इस सवाल को करना है। ठीक है, पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर का फार्मूला क्या होता है? पावर के हमारे पास में तीन फार्मूले हैं। पहला फार्मूला क्या है? P इक्वल्स टू V इंटू आई। ठीक है, V क्या है? वोल्टता या विभवांतर। I क्या है? एम्पियर धारा, विद्युत धारा। P पावर है इसके अंदर। दूसरा फार्मूला क्या है? P इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तीसरा फार्मूला क्या है? P बराबर वी स्क्वायर आर बटा आर। ठीक, ये तीन फार्मूले हमारे पास में पावर के। इस केस में कौन सा फार्मूला ज़्यादा सही रहेगा? वो फार्मूला ज़्यादा सही रहेगा जिसमें V भी दे रखा हो, V का यूज किया जा सकता हो और पावर का यूज किया जा सकता हो। तो V और विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, तो V और I, सॉरी, पावर और V इसमें मौजूद है, विद्युत धारा हमें ज्ञात करनी है। इसके अलावा पावर और V का यूज किसमें है? तीसरे वाले सूत्र में पावर और V इसका यूज इसमें तीसरे सूत्र में भी है। लेकिन यहाँ पर हमें क्या पता होना चाहिए? प्रतिरोध पता होना चाहिए। ठीक है, अगर हमें प्रतिरोध ज्ञात करना हो तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है? विद्युत धारा। तो हमें कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना पड़ेगा? पहला वाला, P बराबर वी आई। तो हम लिखेंगे, क्योंकि पावर P बराबर होता है वी आई, इसलिए I बराबर कितना हो गया? अगर I को हम यहीं रख लें तो फार्मूला क्या बन जाएगा? P के नीचे V आ जाएगा, P अपॉन V। ठीक है, अगर हम पहले केस की बात करें, केस नंबर 1 की बात करें, तो P कितनी है? P कितना है? पावर कितना है? 840। ठीक है, V वोल्टता कितनी है? 220। ठीक है, तो P बाई V जब हम करेंगे 840 वाट के अंदर 220 वोल्ट का जब भाग लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास में? ये क्रॉस होकर के और हमारे पास में क्या आ जाएगा? 3.82 एम्पियर। ठीक है, ये तो हो गया हमारा पहला केस। इसके अंदर पावर कितनी है? 840 वाट। अगर पावर, दूसरे केस के हिसाब से हम देखें, अगर पावर
कितनी हो, 360 हो, 360 वाट हो, तो विद्युत धारा कितनी रहेगी, 360 वाले केस में विद्युत धारा कितनी रहेगी, देखिए I बराबर E बाई वी, पावर 360, V 220। जब इसको सॉल्व करेंगे हम तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, 1.64 एम्पियर। ठीक है, तो पहले केस के अंदर जब पावर 840 वाट हो, इसमें लिखा है ना 840 वाट की दर से ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है, जब भी किसी दर से ऊर्जा प्रयुक्त हो रही है इसका मतलब हम पावर की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो जब पावर 840 वाट थी पहले केस के अंदर, तब तो विद्युत धारा का मान आया 3.82 एम्पियर। और जब दूसरे केस के अंदर पावर 360 थी न्यूनतम वाले में, तब हमारे पास में विद्युत धारा का मान आया 1.64 एम्पियर। ठीक है, अब हमें क्या ज्ञात करना है, दोनों ही केसों में प्रतिरोध ज्ञात करना है, प्रतिरोध ज्ञात करना है यानी आर ज्ञात करना है। ठीक है, आर का फार्मूला क्या होता है प्रतिरोध ज्ञात करने का, देखिए ओम के नियम के मुताबिक, ओम के नियम के मुताबिक V बराबर आई आर होता है, आई आर। ठीक है, और अगर हमें आर ज्ञात करना है तो आर को यहीं रहने देंगे, V अपॉन आई हो जाएगा। तो आर बराबर क्या हो गया, V अपॉन आई। ठीक है, अब इस केस में, पहले केस में हम V अपॉन आई करेंगे, पहले केस के अंदर विभवांतर V कितना है, 220 वोल्ट। ठीक है, आई कितना है, अभी अभी हमने निकाला था 3.82 एम्पियर, ये पहले केस का आई है। इसी तरह से दूसरे केस के अंदर क्या है, दूसरे केस के अंदर विभवांतर वो का वही 220 वोल्ट, V का मान तो वो का वो आ गया। ठीक है, और आई विद्युत धारा कितनी आई, आई कितनी थी ये 1.64, 1.64। जब हम इसको सोल्व करेंगे पहले केस वाले को, V अपॉन आई, आर बराबर V अपॉन आई, इसको केस को सोल्व करेंगे तो हमारे को प्रतिरोध कितना प्राप्त हो जाएगा, प्रतिरोध हमारा प्राप्त होगा 220 वोल्ट में जब 3.82 का भाग लगाएंगे तो हमारे पास आएगा 57.60 ओम, 57.60 ओम। प्रतिरोध का मात्रक ओम है, इसलिए ये प्रतिरोध का मात्रक है। ठीक है, इसी तरह से हम दूसरे केस को अगर सोल्व करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 220 में जब 1.64 का हम भाग लगाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, हमें प्राप्त होगा 134.15 ओम। ठीक, इस तरह से ये सवाल सोल्व होगा। सबसे पहले हमें इस सवाल में पावर का फार्मूला तय करना है। पावर के फार्मूले से, पावर के फार्मूले में पावर का और वोल्ट का दोनों का मान रख करके आई की वैल्यू निकाल लेते हैं। आई की वैल्यू निकलने के बाद में प्रतिरोध ज्ञात करना है हमारे को, तो ओम का नियम लगाते हैं और आर बराबर वी आई जो फार्मूला है इसके अंदर हम विद्युत धारा का मान रख देते हैं और वोल्ट का रख देते हैं, इससे हमें प्रतिरोध प्राप्त हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे अभ्यास प्रश्नों में दिए गए सवाल नंबर 14 की। इस सवाल में हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित परिपथों में से प्रत्येक में 2 ओम प्रतिरोधक द्वारा उपभोक्त शक्ति की तुलना कीजिए। 2 परिपथ की बात इसने कही है। पहला परिपथ, इसमें कहा गया है कि 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में। ठीक है, दूसरा जो उसने कहा है परिपथ बताया है, वो बताया कि 6 वोल्ट की बैटरी से संयोजित है 12 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधक पार्श्व क्रम में। ठीक है, 2 केस हमें बताए गए और ये पूछा गया है कि दोनों ही केसों में ये 2 ओम वाला जो प्रतिरोधक है, 2 ओम वाला जो प्रतिरोधक है
इसके द्वारा प्रयोग की गई ऊर्जा यानी पावर, शक्ति, उसकी तुलना करनी। ठीक, कैसे करेंगे इस सवाल को? देखिए, सबसे पहले तो हम एक सर्किट डायग्राम बना लेंगे ताकि हमें बात आसानी से समझ में आए। पहला परिपथ हम ये वाला बना रहे हैं, जिसमें कहा गया है कि श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 1 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोधक है। ठीक है, देखिए मान लीजिए ये 1 ओम का प्रतिरोधक है और ये श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है दूसरे इससे 2 ओम वाले प्रतिरोधक से। ठीक है, 1 ओम 2 ओम। ठीक है, परिपथ है, बैटरी कितनी दे रखी है? 6 वोल्ट। यहाँ पे हम एक स्विच लगा देते हैं। ये हमने एक सर्किट डायग्राम बनाया। तो ये कौन से केस का? केस नंबर 1, फर्स्ट केस का। ठीक है, इसी तरह हम सेकंड केस का भी सर्किट डायग्राम बना सकते हैं। इस तरह से इसमें क्या कहा गया है? 12 ओम और 2 ओम जो है पार्श्व क्रम संयोजन में जुड़े हुए। 2 प्रतिरोधक हैं। एक प्रतिरोधक मान लीजिए ये है, ये 12 ओम में, इसका वैल्यू है 12 ओम। और दूसरा जो प्रतिरोधक है ये मान लीजिए जुड़ा हुआ है, ये है 2 ओम। और ये दोनों प्रतिरोधक जो हैं किसमें जुड़े हुए हैं? पार्श्व क्रम में, पैरेलली जुड़े हुए हैं। यानी सर्किट का ये जो बिंदु है ए, इससे दोनों प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं और बी बिंदु से ये दोनों प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं। और बैटरी कितनी है? बैटरी दे रखी है 4 वोल्ट। ये 4 वोल्ट की बैटरी है इस सर्किट में। इसको हम लिख देते हैं 4 वोल्ट। इधर दे रखा है 6 वोल्ट। तो एक सर्किट डायग्राम तो ये हो गया फर्स्ट केस का। और सेकंड वाला जो केस दे रखा है, दूसरा जो सवाल दे रखा है, उसका सर्किट डायग्राम ये वाला है। ठीक, अब हमें क्या करना है? सवाल क्या पूछा गया है? देखिए, हमसे पूछा है कि ये जो केस है, केस नंबर 1 और केस नंबर 2, दोनों ही केसों में ये 2 ओम वाला जो प्रतिरोधक है, इसके द्वारा कितनी पावर यूज में आ रही है, इसकी पावर पूछ रहे हैं। ठीक है, दोनों ही केसों में। ठीक है, अब पावर की बात हो रही है, तो हम पहले केस में अगर पावर की बात करें तो पावर के पावर हमारे पास में कितने फार्मूले हैं? 3 फार्मूले। ठीक है, कौन कौन से फार्मूले हैं? देखिए, पावर का एक फार्मूला तो है हमारे पास में P बराबर V इंटू आई। ठीक है, V विभवांतर है, I विद्युत धारा की मात्रा। ठीक है, दूसरा फार्मूला क्या है? P बराबर आई स्क्वायर आर। ठीक है, तीसरा फार्मूला क्या है? P बराबर V स्क्वायर अपॉन आर। ठीक, 3 फार्मूले हमारे पास में पावर के हैं। अब हमें जो पहला केस दिया गया है उसमें जो आंकड़े हैं, उनके आधार पर हम अगर किसी फार्मूले का उपयोग करना चाहें तो वो कौन सा फार्मूला हो? देखिए, कौन सा फार्मूला हो सकता है? देखिए, P बराबर वी आई, अगर इस फार्मूले को हम माने तो क्या क्या मालूम होना चाहिए हमें? पावर मालूम होनी चाहिए। क्या आपको पावर मालूम है? नहीं मालूम। ठीक है, V विभवांतर मालूम है। देखने में तो हमें विभवांतर मालूम है, यहाँ 6 वोल्ट लिखा हुआ है, लेकिन क्या 2 ओम वाले प्रतिरोध में विभवांतर हमें मालूम है? देखिए, यहाँ पे हमें एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि जो प्रतिरोधक जुड़े हुए हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं, सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं, या वो पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं, पैरेलली जुड़े हुए हैं। क्योंकि अगर सीरीज कनेक्शन में जुड़े हुए हैं तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता है? पूरे परिपथ में, पूरे सर्किट के अंदर अगर विद्युत धारा की हम बात करें, आई की हम बात करें, पूरे सर्किट में आई
की जो मात्रा है वो समान होती है, बराबर होती है। यानी अगर प्रतिरोधक 1 में हम विद्युत धारा की बात करें तो भी बराबर वही आएगी, प्रतिरोधक 2 में भी विद्युत धारा की बात करें तो वही आएगी। लेकिन अगर हम विभवांतर की बात करें, वोल्टता की बात करें, तो बैटरी का जो 6 वोल्ट का विभवांतर है और प्रतिरोधक 1 ओम वाले में जो विभवांतर है ये सेम नहीं है। 1 ओम और 2 ओम दोनों मिलकर के कुल 6 वोल्ट का विभवांतर पैदा करते हैं, लेकिन ये अलग अलग है। इसको विभवांतर V1 बोलेंगे हम, इसका विभवांतर V2 बोलेंगे। ठीक है, यानी हमें विभवांतर पता नहीं, इसलिए पहला वाला जो मामला है ये तो हम, पहला जो सूत्र है उसको तो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब बात आई दूसरे सूत्र की। दूसरे सूत्र में हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? पावर, पावर तो हमें दे नहीं रखी, वो तो हमें निकालनी है। आई यानी विद्युत धारा, क्या विद्युत धारा की मात्रा दे रखी है हमें? श्रेणी क्रम वाले इसमें नहीं दे रखी है, लेकिन इतना जरूर मालूम है हमें कि विद्युत धारा की जो मात्रा है वो सभी प्रतिरोधकों में यानी पूरे परिपथ के अंदर समान है। ठीक है, फिर क्या दे रखा है? आर, प्रतिरोध, प्रतिरोध दे रखा है। यानी हमें सिर्फ अगर आई हमारे पास में हो तो हम आर निकाल सकते हैं, इस वाले फार्मूले का उपयोग कर सकते हैं। अगर आई हमारे पास में हो, आई की वैल्यू हमारे पास में, तो क्या हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। आई की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम? आई की वैल्यू हम निकालेंगे जो ओम का नियम है उससे। ओम के नियम में क्या था? V बराबर आई आर। क्या था? V इक्वल्स टू आई इंटू आर, यही तो ओम का नियम। इसमें आई की वैल्यू निकालनी है तो आई बराबर क्या हो सकता है? आई बराबर V अपॉन आर। वोल्टता हमें मालूम है, इसके अंदर पूरे सर्किट की वोल्टता हम मालूम है हमें, वो है 6 वोल्ट। भाई प्रतिरोधकों में तो मालूम नहीं है, टोटल तो मालूम है हमें 6 वोल्ट, तो उसको 6 मान लेते हैं। प्रतिरोध फिर अपॉन आर। अब प्रतिरोध, प्रतिरोध वैसे तो मालूम है हमें, इधर 2 ओम है इधर 1 ओम है, लेकिन कुल प्रतिरोध हमें मालूम नहीं है, तो पहले हम तुल्य प्रतिरोध निकाल लेते हैं। ठीक है, तुल्य प्रतिरोध कितना हो गया? श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं तो तुल्य प्रतिरोध यहाँ पे हम लिख लेते हैं R बराबर R1 प्लस R2। ये तुल्य प्रतिरोध हो गया श्रेणी क्रम में। R1 कितना है? 1 ओम। R2 कितना है? 2 ओम। यानी R बराबर कितना आ गया? 3 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर हम R के स्थान पर 3 ओम अगर लिख देते हैं तो हमारे पास विद्युत धारा आ जाएगी। कितनी आएगी विद्युत धारा? 3 दूनी 6 बराबर 2 एम्पियर। ठीक है, 2 एम्पियर विद्युत धारा आ गई। अब जब विद्युत धारा हमें प्राप्त हो गई, आई का मान हमें मालूम हो गया, इसका मतलब जो पावर का जो ये फार्मूला था हमारा, इसका प्रयोग अब हम कर सकते हैं। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ठीक है, तो कैसे करेंगे? पावर निकालनी है तो P बराबर आई स्क्वायर, आई मतलब 2 एम्पियर, तो 2 का स्क्वायर कर दिया तो 4 आ गया, 2 इंटू 2 4 आ गया, इंटू आर। आर यानी प्रतिरोध। अब प्रतिरोध कौन सा? पूरे उसके अंदर कुल प्रतिरोध की बात नहीं हो रही है, सवाल में हमसे कहा गया है 2 ओम प्रतिरोधक की बात कर रहे हैं हम, खाली 2 ओम के प्रतिरोधक के अंदर पावर ढूंढ रहे हैं हम। ठीक है, तो आर की जगह पर 2 ओम वाले प्रतिरोधक का मान आ जाएगा 2, यानी कुल मिलाकर के 4 इंटू 2 कितना आ गया? 8। पावर का यूनिट क्या होता है? पावर का मात्रक क्या होता है? वाट, उसको बोलेंगे 8। यानी पहले केस के अंदर अगर हम देखें, पहले केस में अगर हम देखें तो इस सर्किट में, इस सर्किट में जिसमें कि 1 ओम और 2 ओम के जो प्रतिरोधक हैं वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं 6 वोल्ट की बैटरी से, उसके अंदर अगर हम बात करें तो शक्ति कितनी है 2 ओम वाले प्रतिरोधक की? वो है 8 वाट। कितनी? 8 वाट। ठीक है, ये तो हो गई हमारे पहले केस की बात। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की, दूसरे केस की। दूसरे केस में क्या है?
जैसा कि हमने अभी डायग्राम बनाया था, हम एक बार वापस से डायग्राम बना देते हैं। दूसरे केस में ये है कि दो प्रतिरोधक हैं, एक मान लीजिए ये है और एक मान लीजिए ये है। ये दोनों प्रतिरोधक किसी सर्किट से, कोई सर्किट है, इसमें 4 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, कोई सर्किट। इस सर्किट से पार्श्व क्रम में जुड़े हुए हैं। पार्श्व क्रम में जुड़े हुए मतलब इस सर्किट का ये जो ए बिंदु है ये इससे जुड़ा हुआ है और दूसरा प्रतिरोधक का भी ये ए बिंदु से जुड़ा हुआ है। ये बी बिंदु इस बी बिंदु से, ये बी बिंदु से, ठीक है, यानी इस तरह जुड़ा हुआ है। एक 12 वोल्ट 12 ओम का है प्रतिरोधक, एक 2 ओम का प्रतिरोधक है, ठीक है। और बैटरी की पावर कितनी दे रखी है? 4 वोल्ट, ठीक है। अब हमें पावर लेनी, पावर पता करनी है, किसमें? पावर किसमें? पावर पता करनी है। ये पावर की तुलना ही तो करवा रहा है, उपभोग शक्तियों की तुलना कीजिए, पावर की तुलना कीजिए। तो पहले केस में तो हमने शक्ति निकाल ली 8 वाट। अब दूसरे केस में क्या है वो देखना है, कितनी शक्ति है। तो यानी 2 ओम वाला जो प्रतिरोधक है इसमें पावर कितनी है ये हमें भी निकालनी है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें ये बात भी ध्यान रखनी है कि ये बात कर रहे हैं हम पार्श्व क्रम की, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन की खासियत क्या होती है कि अगर पैरेलल कनेक्शन के अंदर हम विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा की बात करते हैं, तो विद्युत धारा प्रत्येक प्रतिरोधक में अलग अलग होती है। जैसे पहला प्रतिरोधक है तो उसमें मान लीजिए I1 धारा है, दूसरे प्रतिरोधक में I2 धारा हो सकती है, और ये दोनों मिल करके परिपथ की कुल धारा के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम विभवांतर की बात करें, वोल्टता की बात करें, तो विभवांतर क्या होता है? प्रत्येक प्रतिरोधक में समान होता है। विभवांतर प्रत्येक प्रतिरोधक में, चाहे तो वो V1 हो चाहे वो V2 हो, दोनों में क्या होता है? बराबर होता है, सेम होता है सब जगह। जितने भी प्रतिरोधक उसमें जुड़े हुए हैं सब में विभवांतर उतना ही होता है जितना कि बैटरी का पोटेंशियल है, बैटरी की पावर है, ठीक है। यानी अगर 2 ओम वाले प्रतिरोधक के अंदर V की बात करें तो भी हमें मालूम है कि 4 है, और अगर 12 ओम वाले में बात करें तो विभवांतर इसमें भी 4 वोल्ट आएगा, ठीक है। आई की हमें मालूम नहीं है, ठीक है। यानी हमें क्या क्या मालूम है? एक तो विभवांतर मालूम है, ठीक है। क्या क्या मालूम है? विभवांतर मालूम है। दूसरी बात, हम 2 ओम की बात कर रहे हैं, यानी हमें प्रतिरोध भी मालूम है, आर भी मालूम है, ठीक है। यानी हमें 2 चीजें मालूम है, विभवांतर मालूम है, आर मालूम है, और हमें ज्ञात क्या करना है? पावर की, ठीक है। तो अब हमें पावर का कौन सा सूत्र इस्तेमाल करना है देखते हैं। पावर के 3 सूत्र हैं, हम जानते हैं। पहला सूत्र कौन सा है? P बराबर V इंटू आई। क्या ये लग सकता है? देखिए V और R मालूम, हमें तो ये V और R मालूम, तो V और I ये तो अलग बात हो गई, ये तो नहीं चलेगा, ठीक है। दूसरा फार्मूला देखते हैं, P बराबर आई स्क्वायर R। इसमें हमें क्या क्या मालूम होना चाहिए? I मालूम होना चाहिए और R मालूम होना चाहिए। R तो मालूम है, I मालूम नहीं है, इसलिए ये भी नहीं चलेगा। तीसरा फार्मूला क्या है हमारा? P बराबर V स्क्वायर अपॉन R। देखो V भी मालूम है और R भी मालूम है, यानी तीसरा फार्मूला हमारा चलेगा पावर, ठीक है। किस तरह से करेंगे हम? देखिए हम जानते हैं कि P बराबर V स्क्वायर अपॉन R, ठीक है। V कितना है? हमने देखा V कितना है, अभी अभी हमने देखा था कि ये पार्श्व क्रम में जुड़ा हुआ है, पैरेलली जुड़े हुए हैं प्रतिरोधक, इसलिए जिस 2 ओम वाले प्रतिरोधक की बात हम कर रहे हैं उसके अंदर V कितना है? वो है 4 वोल्ट। सेम ही रहेगा, वोल्टता सेम रहती है सभी में, वो भी 4 वोल्ट ही रहेगा। V स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4 वोल्ट है, 4 का स्क्वायर। R कितना है? R साफ दे रखा है, 2 ओम वाले प्रतिरोधक की हम बात कर रहे हैं, वो है 2। 4 का स्क्वायर यानी 16 बटा 2,
इक्वल्स टू 8। पावर की यूनिट क्या होती है? वाट। यानी दूसरे केस के अंदर भी जो पावर आई वो 8 वाट आई। पहले केस में भी 8 वाट आई, दूसरे केस में भी 8 वाट आई। आई बात समझ? इसका मतलब ये दोनों ही केसों में जो परिपथ में 2 ओम वाला जो प्रतिरोधक है वो समान मात्रा में शक्ति प्रयोग कर रहे हैं, एनर्जी का उपयोग कर रहे हैं, यानी उनकी जो पावर है वो सेम है। ठीक। अब हम बात करेंगे विद्युत शक्ति के व्यापारिक मात्रक पर। विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक क्या होता है? देखिए, विद्युत शक्ति का जो सामान्य मात्रक है वो तो हमने देखा था कि वाट होता है। पावर का जो मात्रक हमने देखा वाट होता है। लेकिन विद्युत शक्ति की अगर व्यापारिक मात्रक की हम बात करें, बड़े स्तर पर जो उसे इस्तेमाल किया जाता है उस मात्रक की हम बात करें, तो विद्युत शक्ति का व्यापारिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। किलोवाट घंटा, किलो वाट पर आवर, किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट के अंदर 1000 वाट होते हैं। 1000 वाट यानी 1000 वाट अगर 1 घंटे तक इस्तेमाल में आए, खर्च किए जाएं, तो जो शक्ति उपयोग में आएगी वो कहलाएगी 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। यानी सरल शब्दों में समझे हम तो इस तरह समझ सकते हैं कि अगर 1000 वाट का बल्ब हम लें और उस 1000 वाट के बल्ब को, या कोई भी डिवाइस है, कोई भी विद्युत का उपकरण है, चाहे वो प्रेस है, चाहे वो बल्ब है, चाहे कोई भी उपकरण है, अगर 1000 वाट के किसी उपकरण को हम 1 घंटे तक यूज करें तो जो बिजली की खपत होगी वो होगी 1 किलोवाट घंटा। ठीक है। आई बात समझे? इस 1 किलोवाट पर आवर जो हमने बोला है, इसी का अन्य नाम होता है यूनिट। यूनिट हमने सुना होगा कितने यूनिट आ गए, कितने यूनिट खर्च करती है, तो होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट का मतलब है 1 किलोवाट घंटा, और 1 किलोवाट घंटे का मतलब है 1000 वाट को हम 1 घंटे से मल्टीप्लाई कर दें। अगर हम इसको जूल में निकालना चाहें, पर सेकंड में निकालना चाहें, तो कैसे होगा कि 1000 वाट, ये क्यों आ जाएगा 1000 वाट, तो ये क्यों रख दिया, इंटू 1 घंटा। 1 घंटे का मतलब है कितना? 1 घंटे का मतलब कितना हो गया अपना? हो गया 1 घंटे में कितनी सेकंड्स होती हैं? पर सेकंड की अगर हम बात करें 3600 सेकंड होती है। 1 घंटे में 3600 सेकंड होती है। ठीक है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो 1000 इंटू 3600 क्या आएगा हमारे पास में? 36 के आगे 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 36 लाख। ठीक है। 36 लाख जूल बोल सकते हैं, जूल। अगर इसको हम अन्य रूप में लिखना चाहें, घात के रूप में लिखना चाहें, तो कैसे लिख सकते हैं? देखिए, कितनी जीरो हैं? 1 2 3 4 5, 5 जीरो हैं। तो या तो हम इसको लिख सकते हैं कैसे, 2 तरह से लिख सकते हैं। अगर 5 जीरो के हिसाब से लिखें, 36 इंटू 10 की पावर 5, ऐसे लिख सकते हैं। या फिर अगर हम 36 नहीं लिख के 3.6 लिखें, 3.6 लिखें, तो उसको लिखेंगे हम इंटू 10 की पावर 6। ठीक है। तो 36 लाख जूल या 3.5 इंटू 10 की पावर 6 जूल, ये होता है 1 किलोवाट घंटे के। ठीक है। 1 यूनिट का मतलब अगर कोई हमसे जूल में पूछे, 1 यूनिट का मतलब कोई हमसे जूल में पूछे कि 1 यूनिट में, 1 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं, तो हमारा जवाब होगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6। जिसको अगर हम खुल करके लिखें तो कैसे लिखेंगे?
3.6 इंटू 10⁶। इसका मतलब ये हुआ कि इसको पॉइंट को हटा दें, एक जीरो, पॉइंट का एक, नीचे एक अक्षर है इसलिए एक जीरो, ठीक है। 10⁶ का मतलब होता है कि जो भी संख्या है उसके आगे 6 जीरो हमें लगानी है, ठीक है। तो 36 लिखा हुआ है, इसके आगे 10⁶ है, यानी 36 के आगे हमें 6 जीरो लगानी है, 36 के आगे 6 जीरो लगानी है। 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो लगा दी। नीचे बाई 10 है, यानी एक जीरो कट जाएगी, यानी जीरो कितनी बची, 5। 1 2 3 4 5, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 36 इंटू 10⁵, या फिर हम लिख सकते हैं एक आगे और बढ़ जाएं पॉइंट, तो 3.6 इंटू 10⁶। अगर पॉइंट आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पे पावर एक बढ़ा देंगे 6। आई बात समझ, दोनों का मतलब एक। तो विद्युत शक्ति का जो व्यापारिक मात्रक है वो है किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट घंटे के अंदर 3.6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं, ठीक है। 1 किलोवाट घंटे को हम एक यूनिट भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका सामान्य अर्थ अगर हम जानना चाहें तो इस तरह से हो सकता है कि अगर 1000 वाट पावर का कोई भी विद्युत उपकरण 1 घंटे तक चलाया जाए तो खर्च हुई जो शक्ति है वो, उपयोग की गई जो शक्ति है वो 1 यूनिट या 1 किलोवाट घंटा कहलाएगी। आई बात समझ, ठीक। अच्छा, इसमें एक खास बात है कि अगर हमें किसी भी कोई भी विद्युत का उपकरण, उसकी हमें पावर में कितना पावर कंजम्पशन करेगा, कितनी पावर खर्च करेगा। मान लीजिए आप 100 वाट का बल्ब लेते हैं, एक 100 वाट का बल्ब खरीद के लाए और आप ये जानना चाहते हैं कि ये कितनी यूनिट खा रहा है। अगर इस 100 वाट के बल्ब को हम 5 घंटे चलाते हैं, ठीक है, और कितने दिन तक चलाते हैं, 30 दिन तक चलाते हैं, यानी 30, समय कितना हो गया, 5 घंटे प्लस 30 दिन, यानी 150 घंटे, ठीक है। कितने घंटे चलाया, 150 घंटे। कितना यूनिट आएगा, यूनिट मतलब किलोवाट घंटा, यानी किलोवाट नीचे 1000 का भाग लगाएंगे, 1000, ठीक है। कितना आ गया, अगर ऊपर की बात करें हम तो 5 से 15, 15 के आगे 3 जीरो, 15,000, 15,000 वाट आया था। अगर इसको किलोवाट में करना है तो नीचे 1000 का भाग लगा दो, 3 जीरो से 3 जीरो कट गई, यानी 15 वाट, 15 वाट, सॉरी 15 यूनिट, 15 यूनिट बिजली खर्च होगी। है बात समझ, ठीक है। इस तरह से हम किसी भी मात्रा में किसी भी उपकरण का पावर कंजम्पशन, बिजली की खपत जो है वो हम निकाल सकते हैं। पावर कंजम्पशन निकालने के लिए क्या करते हैं हम, देखिए जो भी पावर हमें दी गई, मान लीजिए किसी भी डिवाइस की पावर 200 वाट दी गई, कोई भी विद्युत उपकरण है उसके ऊपर 200 वाट लिखा हो, डब्ल्यू लिखा हो। अब ये उपकरण कितना पावर कंजम्पशन करेगा ये हम निकालना चाहते हैं, और वो डिवाइस हम रोजाना इस्तेमाल कर रहे हैं, मान लीजिए 3 घंटे, 3 घंटे इस्तेमाल करते हैं, और सप्ताह में 4 दिन करते हैं मान लीजिए, तो इंटू 4 कर लीजिए, ठीक है। अगर पूरे महीने करते हैं तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और अगर 4 दिन ही कर देते हैं तो 4 से कर देंगे, ठीक है। तो कितना पावर कंजम्पशन होगा, बिजली की खपत कितनी होगी, तो बिजली की खपत का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, खपत, बिजली खपत, इसका फार्मूला होता है पावर इंटू समय, ठीक है। और वो वाट में आती है, खपत किस में आएगी, वाट में आएगी, ठीक है।
पावर कितनी है 200 वाट। समय कितना है 3 घंटे रोजाना है, 4 बार इस्तेमाल करें, 4 की 12 बार, समय 12 घंटे हो गया। ठीक है 12 घंटे, यानी टोटल कितना हुआ 12 दूनी 2400 वाट पावर कंजम्पशन। और अगर इसको हम यूनिट में तब्दील करना चाहें यानी किलोवाट में तब्दील करना चाहें तो उसको 1000 से भाग लगाएंगे, यानी 1000 जब हम भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आ गया 2.4 किलो वाट, ये इसकी खपत आएगी पर आवर। किलोवाट ये यूनिट हो जाएगी हमारी 2.5 यूनिट, मतलब 2.4 यूनिट ये खर्चा आया बिजली। ठीक है, कुल मिलाकर के जब भी हमें बिजली की खपत निकालनी हो तो हम यूनिट में ही निकालते हैं आमतौर पर, वाट में तो निकालते नहीं है। इसलिए हमारा सीधा सा फार्मूला है, उसको आप याद रख लें। जो भी पावर दी गई है वो पावर लिख दें। ठीक है, इसके बाद में जितने भी घंटे आप यूज करते हैं वो समय लिख दें। ठीक है, या समय यानी घंटे लिख दें। ठीक है, और उसके बाद में जितने दिन आप यूज करते हैं वो दिन लिख दें। और क्योंकि हमें किलोवाट घंटे यूनिट के अंदर हम लेना चाहते हैं, किलोवाट में लेना चाहते हैं, इसलिए 1000 का उसमें भाग लगा। इस फार्मूले के जरिए आप किसी भी उपकरण की बिजली की खपत निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम एक सवाल लेते हैं। हमारा सवाल है कि 5 किलोवाट घंटे में कितने जूल होते हैं। ये किलोवाट घंटे का मतलब क्या होता है यूनिट। ये भी हो सकता है सवाल कि 5 यूनिट में कितने जूल होते हैं। जब हम घर में बोलते हैं कि 5 यूनिट बिजली खर्च हुई है, इसका मतलब जूल में वो कितनी होगी ये हमें ज्ञात करना है। ठीक है, देखिए 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। ये किलोवाट, किलो ये वाट, ये घंटे का आवर का एच। ठीक है, 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट घंटा। 1 किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट के अंदर कितने वाट होते हैं 1000 वाट होते हैं। ठीक है, और घंटे का मतलब है सेकंड्स कितने होते हैं घंटे के अंदर 3600 सेकंड। यानी कुल मिलाकर 1 किलोवाट घंटे के अंदर कितनी जूल हो गई 36 के आगे 5 जीरो लगा दें, यानी 36 लाख जूल। ठीक है, ये जो 36 लाख जूल है इसको हम दो तरीके से लिख देते हैं। एक तरीका तो ये, इसको हम चाहें तो 36 लिख करके इंटू करके जितनी जीरो हैं 10 टू द पावर उतना ही लिख देते हैं। 1 2 3 4 5, 5 जीरो है तो 10 की पावर 5 लिख देते हैं। 10 की पावर का 5 का मतलब होता है 1 के आगे 5 जीरो। ठीक है, दूसरा तरीके से हम ऐसे भी लिख देते हैं कि एक पावर और बढ़ा देते हैं और 3.6 लिख देते हैं इसको। 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6। ठीक, अब हमें जो सवाल दिया गया है वो दिया गया है कि 5 किलोवाट घंटे, यानी 1 किलोवाट घंटे के अंदर अगर 3600 जूल हैं तो 5 किलोवाट घंटे में कितने होंगे। 36 लाख जो जूल हैं 36 लाख, 1 2 3 4 5, 36 लाख जूल को हम गुणा कर देंगे 5 से। तो जब हम इसको 36 लाख जूल को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए 5 जीरो की 5 जीरो तो क्यों आ गई 1 2 3 4 5, 5 जीरो क्यों आ गई 5 चिंग थी इसकी जीरो हासिल 3। ठीक है, 5 3 15 3 18, 180 हो गई, यानी एक जीरो और बढ़ गई। तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, या तो हम इसको लिख सकते हैं कितना हो गया ये देखो, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, 1 करोड़ 80 लाख जूल।
ठीक है, 1,80,00,000 जूल। ठीक है, या फिर इसको पावर्स में कैसे लिख सकते हैं हम, 18 इंटू 10 की पावर कितना, कितने जीरो हैं देखिए, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हमें 1.8 लिखना है, पावर एक और बढ़ा देंगे, चाहे हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 7। ठीक है, तो 5 यूनिट में या 5 किलोवाट घंटे में कितने जूल हो गए, 1,80,00,000 जूल, या फिर 18 इंटू 10 की पावर 6 जूल, या इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 टू दी पावर 7 जूल। ठीक है, आगे बात हम अब हम बात कर रहे हैं उदाहरण नंबर 12.13 पर। ठीक है, इसमें हमें जो सवाल दिया गया है वो क्या दिया गया है, 400 वाट अनुमत का यानी परमिशन का कोई विद्युत रेफ्रिजरेटर 8 घंटे प्रतिदिन चलाया जाता है, तो 3 रुपए प्रति यूनिट की दर से यानी किलोवाट घंटे की दर से इसे 30 दिन तक चलाने में ऊर्जा का मूल्य क्या होगा। यानी अगर हम 400 वाट का कोई हमें दे रखा है रेफ्रिजरेटर, हमारे घर में जो फ्रिज है, जो रेफ्रिजरेटर है वो 400 वाट का है मान लीजिए, अगर 8 घंटे रोजाना वो चलाया जाए, रोजाना कितना चला जाए, 8 घंटे, तो 30 दिन तक चलाने कितना खर्चा आएगा। तो पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा कि 30 दिन तक चलाने पर कितने यूनिट आएंगे, उसके बाद में जो भी यूनिट आएंगे फिर हमें ये देखना है कि पर यूनिट क्या कीमत है, उससे उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब हमें ऊर्जा का मूल्य या खर्चा हमें प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर 400 वाट के रेफ्रिजरेटर को 8 घंटे तक 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 30 दिन तक चलाया जाए तो कितने यूनिट आएंगे, कितने किलोवाट घंटा खपत होगी। ठीक है, हमने अभी भी बताया था कि बिजली की खपत का क्या फार्मूला बताया था, बिजली की खपत का फार्मूला हमने बताया था आपको, शक्ति, पावर, जो भी शक्ति, पावर यानी वाट, जितनी वाट की चीज है वो, शक्ति इंटू घंटे, जो भी घंटे वो चलाया जा रहा है, इंटू दिन, जितने दिन तक वो चलाया जा रहा है, अपॉन 1000 क्यों किया, क्योंकि हम किलोवाट घंटे में निकाल रहे हैं, यूनिट में निकाल रहे हैं, वरना वाट में आ जाता है। ठीक है, पावर कितनी है, देखिए इस फार्मूले में रख देते हैं, पावर कितनी है, पावर है 400 वाट, 400 कितने घंटे चल रहा है प्रतिदिन, 8 घंटे, कितने दिन तक चल रहा है, 30 दिन तक। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करके 1000 का भाग लगा देंगे, एक जीरो ये वाली कट गई, एक जीरो ये वाली कट गई, एक जीरो ये वाली कट गई, यानी पहले 4 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 चौक 32, 32, और फिर 32 को 3 से मल्टीप्लाई कर दें, कितना हो गया, बराबर 96। 96 क्या आया, ये आया किलो वाट आवर, किलो वाट आवर या यूनिट, 96 यूनिट आ गई। अब हमसे सवाल में कहा गया है कि अगर प्रति यूनिट 3 रुपए कीमत हो, 3 रुपए प्रति यूनिट, यानी 1 किलोवाट घंटा की कीमत अगर 3 रुपए है तो हमें ऊर्जा का मूल्य निकालना है, यानी 96 इंटू 3 करना है, इक्वल टू कितना आ जाएगा, अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना आ जाएगा, 288 रुपये, 288 रुपये। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी उपकरण की बिजली की खपत निकाल सकते हैं और कितना पैसा हमें उसका पे करना पड़ेगा, खर्च करना पड़ेगा, वो निकाल सकते हैं।